सो हाय गाइस, ये है इनविंसिबल का सीजन 5 एपिसोड 1। और हाँ, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा था आप जाके देख सकते हो। और एनिमेशन के साथ, मतलब जो एनिमेशन में आया है उसके साथ स्टोरी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है या फिर अलग दिया हुआ है। तो आप दोनों देख सकते हो, क्योंकि इसके आगे से एनिमेशन आने में बहुत टाइम है और मैं कॉमिक को ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बिना देर करे चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं ओमनी मैन के साथ डेबी को। ओमनी मैन वापस जा रहा था और यहाँ पे उसके साथ डेबी भी जाता है। अगर आपने एनिमेशन में एपिसोड को देखा है तो उसमें ये बहुत ही शॉर्ट में दिखाया गया था। इसमें भी वो उसके साथ जाता है, पर उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें बताया गया है। उसके जाने के बाद मार्क अपने मॉम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसके बाद जब मार्क सोने जाता है, वहीं पे ईव थी, वो रो रही थी। मार्क उससे पूछने की कोशिश करता कि उसे आखिर क्या हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं मार्क को विलियम के साथ। एनिमेशन में यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि वो पहले ही उससे मिलने आ चुका था, पर यहाँ पे वो उससे मिलता है और दोनों बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पे विलियम उसे थोड़ा सा ताना भी मारता है, पर यहाँ पे एक चीज़ होता है जो मार्क को कभी पहले नहीं पता था। वो विलियम के साथ रिक को देखता है और रिक सीधा जाके विलियम को किस करता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक था। क्या तुम वो हो? विलियम कहता है, हाँ यार, मैं तुझे बताना चाहता था, पर क्या करूँ। चलो, अच्छा ही हुआ कि तुझे पता चल गया। पर यहाँ पे मार्क का कॉन्सर्न वो नहीं था। उसका कॉन्सर्न ये था कि उसके साथ वो बचपन से था और कई तरह से था। मतलब जैसे कि नॉर्मली दोस्त लोग करते हैं, घूमने जाते हैं, बीच पे जाते हैं या फिर कभी एक साथ सो जाते हैं। पर मार्क का कॉन्सर्न ये था कि तू कभी मुझ पे फिदा तो नहीं था ना। ये सुन के मार्क को और ज़्यादा शॉक लगता है। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, इसी वजह से वहाँ से वो निकल जाता है। कुछ देर बाद हम मार्क को ऊपर यानी आसमान में रोम करते हुए देखते हैं। वहाँ से जाते हुए वो बिल्डिंग से एक बंदे को कहीं पे जाते हुए देखता है। उसे वो कुछ करता, उससे पहले ही वो बंदा उसकी तरफ अपनी बंदूक को तानता है और कहता है, पीछे हट जाओ अभी, नहीं तो मैं मार डालूंगा। पर जब वो अपने सामने इनविंसिबल को देखता है, बहुत डर जाता है और उसे बेक करने लगता है कि वो उसे कुछ ना करे, क्योंकि वो चाहे भी तो इनविंसिबल का कुछ नहीं कर सकता। उसे लगा था रेक्स या फिर कोई नॉर्मल सुपर हीरो आएगा जिसके साथ उसे फाइट करना होगा। उसकी ऐसी बातें सुन के मार्क कहता है, तुम्हें देख के लगता है तुम एक अच्छे आदमी हो। आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम रॉबरी कर रहे हो? वो कहता है, मैं क्या करता, मुझे अपने गर्लफ्रेंड को एक बहुत अच्छा एंगेजमेंट रिंग देना था, जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। तुम तब कहाँ थे जब मैं ये सब प्लान कर रहा था? ये सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। ये सुन के मार्क कहता है, तुम्हारे पास ये सूट है और तुम कह रहे हो कि इसे तुमने ही बनाया है। तुम अपने इस सूट को किसी को भी बेच सकते हो, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कहता है, हाँ, पर मैं ऐसे किसी को जानता भी नहीं। मैं बस छोटे मोटे इंसानों को जानता हूँ जिनके पास ये खरीदने की पैसे भी नहीं और वो इसकी वैल्यू को समझ भी नहीं सकते। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद मार्क उसका वो सूटकेस लेता है जिसके अंदर उसका रॉबरी का सामान था और उसे वहीं पे छोड़ के वो चला जाता है। कुछ देर बाद वो फाइन एंड टाइम सेविंग्स लोन नाम के एक शॉप में आता है। उनका सामान वो उसे वापस देता है और फिर वो और एक कॉमिक बुक स्टोर में जाता है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मार्क के घर में दिखाया जाता है। ईव और मार्क दोनों सोए हुए थे, तभी उनके डोरबेल बजता है, जिसकी वजह से ईव को उठ के वहाँ पे जाना पड़ता है। और वो दरवाज़ा खोलते ही सामने देखती है सिसिल को। उसे देखते ही वो चौंक जाती है। सिसिल भी थोड़ा सा चौंकता है कि अरे ये क्या, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और ओमनी मैन डेबी वो कहा है? और यहाँ पे ईव उन्हें बताता है कि वो दोनों अब अर्थ छोड़ के जा चुके हैं, यानी थेलेस्क्रिया के लिए निकल चुके हैं और पता नहीं कितने दिनों बाद आएंगे। ये सुन के वो कहता है, क्या? पर उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। और यह कह के वो वहाँ से निकल जाता है और फिर उसे बहुत ही दुखी होकर वहाँ से जाते हुए देखते हैं। हम ईव और मार्क को फिर से देखते हैं। तभी ईव के पास एक कॉल आता है, उनका काम उनको बुला रहा था और ये देखते ही मार्क तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दूर हम डायनो को देखते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी था और तभी वहाँ पे हम इनविंसिबल या फिर मार्क को देखते हैं। दोनों के बीच घमासान फाइट होना शुरू होता है। यहाँ पे डायनोसॉरस उससे कहता है अगर वो सच में उससे खेलने आया है उसकी मदद करे। मार्क चिल्ला के कहता है, मदद करूँ? वो भी लॉस वेगास को ख़त्म करने में? वो कहता है, नहीं, तुम मदद करो मेरी कि इस जगह को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दिया जाए। यहाँ पे दोनों बात करते हुए लड़ रहे थे।
डायनो उसे बता रहा था कि वो क्यों इस शहर को ख़त्म करना चाहता है या फिर पूरी तरह नेचर में मिला देना चाहता है, क्योंकि ये शहर नेचुरल बिल्कुल नहीं था। एक रेगिस्तान के बीच जहाँ पे नेचुरल ऑर्डर में सिर्फ रेत और बाकी सब रहना चाहिए, वहाँ पे इस शहर का कोई काम नहीं। और इसी वजह से वो इस शहर को पूरी तरह से बॉम्ब से उड़ा देना चाहता है। और तभी वो उसे ज़ोर से फेंकता है। दूर एक दीवार से मार्क एक बॉम्ब को बाहर निकालता है और कहता है, ओह तुम इस बॉम्ब की बात कर रहे हो, इसे ढूंढना बहुत आसान था। मार्क उससे एक के बाद एक सवाल करने लगता है, पर यहाँ पे डायनासोरस उससे बस एक ही चीज़ कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि ये शहर जब बॉम्ब से उड़े मैं भी उसके साथ उड़ जाऊँ। हालांकि मुझे पता नहीं मैं मरूंगा कि नहीं, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस सब के साथ ख़त्म हो जाऊँ। और तभी बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। चारों तरफ एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और पूरा लास वेगास शहर पूरी तरह से धूल में मिल जाता है। कुछ देर बाद धूल के अंदर हम मार्क को देखते हैं। उसके पास कोई भी कपड़े नहीं थे, सारे कपड़े जल चुके थे। और कुछ देर बाद वो जगह वो उस तरफ देखता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो अकेला पूरे जगह पे पूरे शहर में था। और वो ये देख के कहता है, क्या सब कुछ पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद दिखाया जाता है इस जगह का न्यूज़ चल रहा है। न्यूज़ में हमें पता चलता है पूरे शहर में बहुत सारे मौतें हुए हैं। आप समझो कि एक पूरा शहर अगर पूरी तरह से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए और वो शहर पूरी तरह से कांच का बन जाए, मतलब उसमें जितना रेत था वो सब कांच का बन जाए, तो उसमें क्या हो सकता है। वो शहर वो जगह मतलब लास वेगास वो पूरी तरह से कांच का बन चुका था और उसमें कोई इंसान कोई ज़िंदगी का नामो निशान नहीं था। मार्क और ईब यही सारा न्यूज़ देख रहे थे, यहाँ तक कि सब लोग इस न्यूज़ को ही देख रहे थे। ईब उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, पर इस तरफ न्यूज़ में मार्क का नाम कोई और भी सुनता है, पावरप्लेक्स, जो कि मार्क को देख ही नहीं सकता। उसके नाम सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाने लगता है। वहीं पे उसकी टीम को देखते हैं, वो उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। उसकी टीम में हम अलग अलग छोटे मोटे विलेंस को देखते हैं। वो कहता है, माफ़ करना, पता नहीं क्यों उसका नाम सुनते ही मुझे अपने पर कंट्रोल नहीं रहता। आई एम सो सॉरी, पर पता नहीं इस बात को लेट गो करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद ईब और मार्क को देखते हैं। मार्क मीटिंग से आ रहा था जहाँ पे शायद उसने सिसिल और बाकी सब से बात किया, और वो ईब को कह रहा था कि मैं सबकी आंखों में देख सकता था। उनकी आंखें जैसे कि यही कह रही है कि मैंने ही सबको मारा, मैंने ही उस शहर को तबाह किया। ईब उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही है, पर मार्क वो शांत हो ही नहीं रहा था। और ये नॉर्मल भी है क्योंकि एक पूरा शहर उसके आंखों के सामने ख़त्म हो गया था। इस तरफ हम सेसिल के साथ बाकी सबको मीटिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ पे बाकी लोग पहले मार्क की गलती ही बोलते हैं, पर सेसिल इस बात को नहीं मानता। पर तभी मार्क की कंपनी यानी इनविंसिबल और को, उस कंपनी की बात यहाँ पे आता है। पहले तो इस कंपनी को शट डाउन करना चाहते थे, पर बाद में सेसिल बातों को शिफ्ट करके डायनासोरस की तरफ लाता है। और सेसिल को अब ये जानना था कि वो डायनासोरस या फिर वो बंदा जो ट्रांसफॉर्म होता है वो जिंदा है कि नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। किंग कंट्री जॉर्जिया में दिखाया जाता है। एक जगह कुछ पुलिस वाले को देखते हैं, उनके वहाँ पे कोई चीज़ आके बहुत ही दूर से गिरा था। वहाँ के लोग डर चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये कोई यूएफओ या फिर कुछ है। तभी वहाँ पे हम डायनासोरस की चड्डी और बाकी सब कुछ देखते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। उसी जगह के बाहर हम डेविड को देखते हैं, यानी वही बंदा जो डायनासोरस बनता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम मार्क और ईब को एक बहुत ही टूटे फूटे जगह में आते हुए देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा शायद बैंक या फिर कुछ लूटने आया था और उसके पास वही सूट था, यानी उसी बंदे का जिस बंदे को मार्क ने बोला था वो उसका सूट बेच दे। ये बंदा भी इनविंसिबल को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। मार्क उससे देख के थोड़ा सा हंसता है और सोचता है, क्या ये तो वही सूट है ना। और वो हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि उससे शायद उसे कुछ नहीं होगा। पर तभी वो बंदा उसके ऊपर उस बंदूक को चला देता है, जिससे मार्क बहुत दूर जाके गिरता है। पर नॉर्मली जैसे कि हमें पता है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ होता भी नहीं। तभी इस तरफ ईब उसे पकड़ती है और उसके पास से उस हथियार को ही हटा देती है। मार्क बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उसके पास आता है और उससे पूछता है, बता ये सूट तुझे किसने दिया। वो कहता है, मैंने इसे खुद बनाया है। पर मार्क कहता है, तूने इसको खरीदा है ना। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसके साथ मार्क ने पहले बात किया था, यानी जिसने ग्रेविटर सूट को बनाया था। वो बंदा मार्क को देख के पहले तो चौंकता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है। मार्क उसे बताता है, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अपने सूट को बेचो, पर किसी चोर को बेचोगे ये तो नहीं बताया था ना। यहाँ पे वो बंदा मार्क को अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलाता है।
दूसरी तरफ मार्क अब उसे कहता है, माफ़ करना, पर मुझे लगता है कि मुझे शायद तुम्हें जेल ले जाना ही होगा। ये सुन के पहले तो वो दोनों डर जाते हैं, पर वो बंदा आसानी से मान जाता है क्योंकि उसे पता है उसकी गलती है। कुछ देर बाद आसमान में हम उस बंदे को और मार्क को देखते हैं। वो बंदा कहता है, तुम्हें पता है ना यहाँ पे ऐसे उड़ना कितना अजीब लगता है? मार्क कहता है, हाँ शायद लगता होगा। दूसरी तरफ पेंटागन में देखते हैं, मार्क उसे यहाँ पे ले आया है और उसे या फिर उसकी इन्वेंशन को देख के वो साइंटिस्ट जो यहाँ पे काम करता है वो सच में बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है। वो उसके काम की तारीफ़ करता है और उसे यहाँ पे काम पे रखने की बात भी करता है। वो बंदा कहता है, तुम मुझे सैलरी तो दोगे ना? वो कहता है, हाँ बहुत सारा सैलरी, जिसके बारे में तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है। मार्क वहाँ पे उसे रख के और सेसिल के साथ बात करने के बाद आसमान से उड़ते हुए जा रहा था, पर तभी उसे जोरदार बिजली के झटके लगते हैं। वो अपने पीछे देखता है, वहाँ पे परप्लेक्सिटी था जो कि बहुत ही गुस्से में उसे मारने आ रहा था, जो कह रहा था कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और कह रहा था उसे शायद पृथ्वी से दूर ही रहना चाहिए था। यहाँ पे एक के बाद एक उसके ऊपर वो हमला करे जा रहा था। मार्क बार बार सॉरी कहता है, पर वो बंदा रुकता ही नहीं। वो लास वेगास की बात भी करता है कि उसकी वजह से कितने मासूम लोगों की जान गई है, और ये सुन के इनविंसिबल कहना चालू करता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों की जान ली है, पर मैंने कभी इंटेंशनली किसी की भी जान नहीं ली है। पर हाँ, जितने की भी जान गई है मेरी वजह से, उन सब का बोझ मैं हर रोज़ हर वक्त अपने कंधे पे लिए घूमता हूँ। ये सुन के पावरप्लेक्स कहता है, क्या कह रहे हो तुम? यहाँ पे इनविंसिबल उसे समझाता है, हाँ तुम्हें शायद लगता है मैं मारता हूँ या फिर मेरी वजह से लोग मरते हैं, पर एक बार सोचो मैं क्यों ऐसा करता हूँ या फिर वो लोग जो मरते हैं वो क्यों मरते हैं। क्योंकि मैं जब पहली बार मेरी वजह से लोग मरे थे तब मेरे पापा ओमनी मैन को रोक रहा था, और उसके बाद अगर तुम्हारी फैमिली की बात करूं जिनके लिए तुम मुझे दोषी ठहराते हो, उनको तुमने वहाँ पे रखा था और तुमने मुझे वहाँ पे बुलाया था, तो उनकी जान मेरी वजह से नहीं गई थी बल्कि तुम्हारी वजह से गया था। ये सुनते ही वो बंदा वहीं पे रुक जाता है और वो रोना चालू करता है क्योंकि उसे समझ आ चुका है मार्क के ऊपर कितना ज़्यादा बोझ है, और उनके फैमिली यानी उसके बहन, उसके बेटी और उसके शायद बीबी, उनके मरने की कारण मार्क नहीं बल्कि वही है। यहाँ पे उसके टीम के बाकी मेंबर्स आते हैं। मार्क उसे वहाँ पे सौंपता है। वो बंदा उन सबको सॉरी कहता है कि उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं करा। उसके जाने के बाद यहाँ पे सेसिल आता है। मार्क उसे पूछता है कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। सेसिल कहता है, नहीं उसके साथ और कुछ नहीं करूँगा, बस काउंसलिंग। और मैं तुमको सच बताता हूँ, जब तक तुम नहीं आए थे तब तक वो एक हीरो जैसा काम कर रहा था, पर तुम्हें देखते ही वो जैसे कि पागल हो जाता है। उसके बाद सेसिल उसे फिर से काम के लिए ऑफ़र करता है, पर वो कहता है, माफ़ करना, मैं तुम्हारा फिर से पेरोल वाला सुपर हीरो नहीं बन सकता। और यह कह के वो उड़ के घर वापस आता है। वो सच में बहुत दुखी था और ईप को ये समझ आ जाता है, और वो उसे फिर से बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, पर मार्क के लिए सब कुछ अब और ज़्यादा बुरा होते जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके बाद मैं टॉम रेडर किंग की एपिसोड शायद कल या फिर परसों लाऊंगा। उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ये कैसा लगा आपको, आगे भी आपको ये चाहिए कि नहीं, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।